ऑटोनॉमिक ड्रग्स क्या होते हैं? ऑटोनॉमिक ड्रग्स ऐसे ड्रग्स जिनको हम जब बॉडी में एडमिनिस्ट्रेट करते हैं तो उनके जो थेराप्यूटिक इफेक्ट्स होते हैं, ज़ाहिर है हर ड्रग बॉडी में जाके अपना थेराप्यूटिक इफेक्ट ही शो करता है ना, तो उसका जो प्राइमरीली जो थेराप्यूटिक इफेक्ट हमारी बॉडी में शो करते हैं वो मिमिक करता है द एक्शन ऑफ ANS, ठीक है। ऐसे ड्रग्स जिनके थेराप्यूटिक इफेक्ट्स मिमिक कर रहे हों हमारी बॉडी में ANS के फंक्शंस को, उन्हें हम कहते हैं ऑटोनॉमिक ड्रग्स, ठीक है। तो अगर हम इनको यहाँ पे लिखें ड्रग्स, ठीक है, आपने सिर्फ लिखना है ड्रग्स, आगे लिखो प्रोड्यूस थेराप्यूटिक इफेक्ट्स, ठीक है। थेराप्यूटिक इफेक्ट्स बॉडी में प्रोड्यूस करेगा जाके थेराप्यूटिक इफेक्ट्स, और वो इफेक्ट्स मिमिक कर रहे होते हैं या ऑल्टर मिमिक द फंक्शन ऑफ ANS, ठीक है। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जो है मतलब ऑटोनॉमिक ड्रग्स है ना, डेट मीन्स के जब वो बॉडी में जाके ऑटोनॉमिक सिस्टम जो हमारे बॉडी में फंक्शन प्ले कर रहा है वही ये ड्रग्स प्ले करेंगे, ठीक है। ये ऑटोनॉमिक फंक्शन को थोड़ा सा ऑल्टर करेंगे या वैसे के वैसे ही मिमिक करेंगे, ठीक है। इसके बाद जो हमारा टॉपिक है वो है एनाटॉमी ऑफ ANS, ठीक है। अब एनाटॉमी ऑफ ANS में हमने 5 चीज़ें पढ़नी है। एनाटॉमी ऑफ ANS हमने इफरेंट न्यूरॉन, एफरेंट न्यूरॉन, सिंपैथेटिक, पैरासिम्पैथेटिक न्यूरॉन्स एंड इंटेरिक न्यूरॉन्स, ठीक है। एनाटॉमी मतलब इसकी अरेंजमेंट, ठीक है, कैसी हमारी बॉडी में किन किन चीज़ों से मतलब क्या क्या चीज़ें कॉन्स्टिट्यूट कर रही हैं ANS को, ठीक है। तो एनाटॉमी में हमारे पास 5 टाइप की न्यूरॉन्स हैं। इफरेंट न्यूरॉन्स होती हैं आपके पास, ठीक है। एफरेंट न्यूरॉन्स हैं, फिर आपके पास सिंपैथेटिक, पैरासिम्पैथेटिक एंड इंटेरिक न्यूरॉन्स होती हैं, ठीक है। अगर हम सबसे पहले इफरेंट न्यूरॉन्स की थोड़ी सी डिटेल में स्टडी करें तो इफरेंट न्यूरॉन्स क्या होती हैं, ठीक है। अब जो इफरेंट न्यूरॉन्स है ना हमारी जो ANS की हैं उनके 2 टाइप्स हैं आगे, ठीक है। इफरेंट है मतलब ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से इंफॉर्मेशन लेके आ रही है। तो इफरेंट न्यूरॉन्स की फर्दर 2 टाइप्स हैं। एक है आपके पास प्री गैंग्लियोनिक न्यूरॉन्स होती हैं, और आपके पास पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन्स होती हैं, ठीक है। ये चीज़ याद रखनी है। इफरेंट न्यूरॉन 2 टाइप्स की है, एक आपके पास प्री गैंग्लियोनिक है, ठीक है, फिर आपके पास पोस्ट गैंग्लियोनिक इफरेंट न्यूरॉन्स होती हैं, ठीक है। अब आपके पास इंपॉर्टेंट पॉइंट और क्या, जो प्री गैंग्लियोनिक है ना, इनकी जो सेल बॉडीज़ होती हैं, इनकी जो सेल बॉडीज़ हैं वो CNS में होती हैं, क्योंकि ये CNS में जो ओरिजिनेट करके बाहर आ रही हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में, ठीक है। और जो पोस्ट गैंग्लियोनिक है इनकी जो सेल बॉडीज़ है ना वो गैंग्लिया में होती हैं, ठीक है। सिंपैथेटिक है तो सिंपैथेटिक गैंग्लिया, पैरासिम्पैथेटिक अगर पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन की नेचर है तो पोस्ट जो पैरासिम्पैथेटिक गैंग्लियाज होंगे। अब देखो इफरेंट न्यूरॉन्स की 2 टाइप्स है, प्री गैंग्लियोनिक न्यूरॉन्स होते हैं, पोस्ट गैंग्लियोनिक होती हैं। अब जो पॉइंट है वो ये है कि इफरेंट न्यूरॉन्स है ना या तो प्री गैंग्लियोनिक है या पोस्ट गैंग्लियोनिक है। अब इन न्यूरॉन्स की नेचर क्या होगी, अब प्री गैंग्लियोनिक सिंपैथेटिक भी हो सकती हैं, प्री गैंग्लियोनिक पैरासिम्पैथेटिक भी हो सकती हैं, या आपके पास इंटेरिक भी हो सकती हैं। अब जो पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन्स हैं, अब हम अभी तो हम सिर्फ इनको अंडर द हेडिंग ऑफ इफरेंट न्यूरॉन्स पढ़ रहे हैं, ठीक है, प्री एंड पोस्ट। अब पोस्ट भी सिंपैथेटिक भी हो सकती हैं, पैरासिम्पैथेटिक भी हो सकती हैं और इंटेरिक भी हो सकती हैं, ठीक है। फिर मैंने आपको बताया कि इनकी सेल बॉडीज प्री गैंग्लियोनिक CNS में होती हैं, पोस्ट गैंग्लियोनिक आपके पास कहाँ पे होती हैं, गैंग्लिया में पड़ी होती हैं। और पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन्स जो है ना दैट आर नॉन माइलिनेटेड, दे आर नॉट माइलिनेटेड, ठीक है। ये हो जाएगा। अब नॉन माइलिनेटेड और पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन्स का हमें पता है वो जाके इफेक्टर ऑर्गन्स को ही स्टिमुलेट करती हैं, वहाँ पे जाकर टर्मिनेट करती हैं। तो इफरेंट न्यूरॉन्स के बारे में हमने ये भी बता दिया कि इनकी जो पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन्स है दे आर नॉन माइलिनेटेड, और इसका एक डिफरेंस ये बन गया सोमैटिक नर्वस सिस्टम से, जो हम आगे जाके पढ़ेंगे कि सोमैटिक नर्वस सिस्टम में सिर्फ और सिर्फ एक न्यूरॉन होती है, ठीक है। मैं भी आपको बता रही हूँ, बाद में भी पढ़ेंगे। सोमैटिक नर्वस सिस्टम की न्यूरॉन सेंट्रल नर्वस सिस्टम से निकलेगी और डायरेक्ट स्केलेटल मसल्स के पास जाएगी, उसमें रास्ते में कोई गैंग्लिया नहीं आता है, ठीक है। तो वह एक ही न्यूरॉन होती है और डायरेक्ट कहाँ जाती है, स्केलेटल मसल्स को, जिनको उसने इनर्वेट करना होता है, और वो माइलिनेटेड होती है, ठीक है। यही डिफरेंस है ANS और मेजर डिफरेंस हो गया ANS और सोमैटिक में, कि इसमें आपके पास पहले प्री गैंग्लियोनिक, फिर गैंग्लिया आएगा बीच में, फिर पोस्ट गैंग्लियोनिक बनेंगी, ठीक है, और फिर आपके इफेक्टर ऑर्गन के पास जाएंगे। और ये नॉन माइलिनेटेड भी हैं, वो माइलिनेटेड है और कोई गैंग्लिया नहीं है, और एग्जैक्ट उन्होंने जाना है अपने स्केलेटल मसल्स के पास, ठीक है। तो ये हमारे पास बात होगी अबाउट इफरेंट। अब हमने सेकेंड में पढ़ना है अबाउट एफरेंट, हमने एफरेंट न्यूरॉन के बारे में, ठीक है। अब देखो ये तो भी हमने बात की कि ANS जो है वो एक मोटर सिस्टम है, हमारी बॉडी के मोटर फंक्शंस को सबको कंट्रोल कर रहा है। तो इसमें एफरेंट न्यूरॉन्स कहाँ से आ गई, ये एक जो क्वेश्चन है ये भी दिमाग में आता है कि एफरेंट न्यूरॉन्स तो सेंसरी होती है ना, बट इसमें एफरेंट न्यूरॉन्स का क्या रोल है, वो ये है कि जब हमारी बॉडी में जैसे कि देखो सपोज अगर हम करें
हमारी बॉडी में जैसे एएनएस जो है वो हार्ट रेट और ब्लड प्रेशर को कंट्रोल कर रहा है, ठीक है। बट फॉर सम रीजंस अगर आपका ब्लड प्रेशर कम होता है तो हमें पता है कि हमारे बॉडी में जो प्रेशर सिग्नलिंग जो हमारे पास रिसेप्टर्स है, कीमो रिसेप्टर से बैरो रिसेप्टर्स आपके पास पड़े हुए हैं, कैरोटिड साइनस का है, एओर्टिड आर्च का है और फिर वेना का है और हार्ट वगैरह का, ठीक है। जब ये सेंस करेंगे कि प्रेशर कम हो रहा है तो ये आपके सिग्नल्स भेजेंगे ब्रेन को, ठीक है। जब ये ब्रेन को सिग्नल्स भेजेंगे तो ब्रेन फिर रिस्पॉन्ड करेगा कि जो एएनएस का इफरेंट न्यूरॉन्स हैं उनको हम उनमें नर्व इम्पल्सेस ट्रांसमिट करवाएं, जिसकी वजह से बीपी टुवर्ड्स नॉर्मल हो और एफरेंट न्यूरॉन्स की फर्दर जो है वो स्टिमुलेशन ना हो, ठीक है। तो ये एफरेंट न्यूरॉन्स रोल जो है वो प्ले कर रही होती है। कौन सा रोल प्ले कर रही होती है? रिफ्लेक्स रेगुलेशन का, ठीक है। इसको हम एफरेंट न्यूरॉन्स को भी फिर इनको हम एएनएस में ही इंक्लूड करके एएनएस की एनाटॉमी में ही पढ़ते हैं, क्योंकि ये भी तो एएनएस का फंक्शन ही कर रही है ना। बीपी कम हुआ, ब्रेन को इसने सिग्नल दिए जिसकी वजह से एएनएस को स्टिमुलेट करके बीपी टुवर्ड्स नॉर्मल आया। तो एफरेंट न्यूरॉन्स क्या कर रही होती है? रिफ्लेक्स रेगुलेशन कर रही होती है एएनएस की, ठीक है। इस सिस्टम कौन सा है? एएनएस सिस्टम का जो है रिफ्लेक्स रेगुलेशन के लिए हम एफरेंट न्यूरॉन्स को यूज़ करते हैं। वो मैं आपको एग्जांपल भी बता दी है कि अगर जैसे बीपी की जो मैंने एग्जांपल बताई है, ठीक है। फिर हमारे पास तीसरी जो है एनाटॉमी ऑफ एएनएस में जो तीसरी न्यूरॉन्स हैं वो कौन सी हैं? सिंपैथेटिक, ठीक है। अब आपके पास आ जाती हैं सिंपैथेटिक न्यूरॉन्स।